गुरु जी को चरण वंदना। मैं एक प्रसंग से आज गुरु जी का सत्संग जो है ना शुरू करना चाह रहा हूँ। एक ब्राह्मण था, विश्वासी ब्राह्मण था, अपने गुरु पे पूर्ण श्रद्धा थी, विश्वास था उसको। उसकी शादी हुई। शादी के बाद जो है उसको एक पहला जो है पुत्र हुआ उसको। तो अपनी वाइफ को वो बोला कि मैं जो है इसको गुरु के चरणों में रखूँगा और वो जो इसका नाम या जो भी करेंगे मैं उसको वो करूँगा। तो वो अपनी वाइफ से छोटे ही बच्चे को उसको लेके और गुरु के पास पहुँचा, गुरु जी के चरणों में रख दिया कि गुरु जी ये जो है ये पुत्र हुआ है, तो आप इसका नाम रख दीजिए और देख लीजिए ये कैसा कैसा रहेगा। तो गुरु ने विचार करके उनको बोल दिया कि भाई जाओ इसको एक काम करो, ये शमशान में इसको दबाओ। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया। उन्हें पता था कि गुरु के ऊपर पूरा विश्वास है उनको और जो गुरु कहेंगे वो उनके लिए गलत नहीं होगा। तो उसने गया और वो कर गया। घर पहुंचा तो उसकी घरवाली ने पूछा कि भाई वो क्या क्या रहा, वो बेटा कहाँ है? कहना और मैं जो है उसको शमशान में दफनाया। वो थोड़ी रोई धोई, समय बीता, साल डेढ़ साल बाद फिर उनको एक पुत्र हुआ। फिर वो लेके अपने गुरु के पास पहुंच गया कि गुरु जी ये बेटा हुआ है, बताइए। तो गुरु ने विचार करके फिर बोला कि एक काम कर, इसको जाके जो है ना वहीं शमशान में इसको दफनाया। इसको उसने वो दफना दिया और ऐसे करते करते उसने 6 पुत्र हुए और 6 के 6 जो है उसमें दफना दिया जाके शमशान में गुरु के आदेश पे। क्योंकि गुरु के आदेश में किंतु परंतु वो नहीं होता। तो उसका पूरा विश्वास, पूर्ण विश्वास था कि जो गुरु बोल रहे हैं वो उसका आगे का पालन करना है। उसने 6 के 6 कर दिए। प्रभु के पास से 7वां भी उसको पुत्र हुआ। तो 7वां पुत्र जब हुआ तो वो उसको लेके भी जो उसका अपना नियम था कि जब तक गुरु आज्ञा नहीं देंगे, गुरु ही उसका नामदान करेंगे, जो भी कुछ करेंगे। तो वो गुरु के पास गया, गुरु के चरणों में लिटा दिया। तो गुरु ने विचार किया और बोला कि जा पा ले, सब ठीक है। वो घर गया। अब वो 6 जो है वो शमशान में दबा चुका था और 7वें को लेकर घर गया। तो उसकी घरवाली जो है उसको लगा, उसको तो ये था कि 7वां भी जो है ना वो कर देंगे और उसकी समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। तो उसने बोला कहने कि आप जो है ना ये 6 मेरे पुत्र कर दिए, अगर वो जिंदे होते तो आज मेरे 7 पुत्र होते। और तुमने जो है ना गुरु के कहने पे जो है वो 6 के 6 पुत्र जो है उसमें शमशान में जाके दफनाया है उसको, जिंदे को। और मुझे तो यही लग रहा था, सुबह से मैं यही सोच रही थी कि तुम्हारे गुरु जो है ना इसको भी ना कहते हैं ये बार बार हो, लेकिन जो है ना वो गुरु जी की तुम्हारी वो हो रही है कि वो उनको जो है ना शमशान में करते हैं। तो वो कहने लगा अपने गुरु से तो पूछना कि भाई हमारे 7 पुत्र हुए और एक हमें वापस किया, बाकी सारे उसमें दफना दिए। तो वो ब्राह्मण जो है वो अपने गुरु के पास गया चरणों में कि गुरु जी अगर एक शंका है मेरी पत्नी की, तो अगर आपका आदेश हो तो मैं जो है ना एक अर्ज करूँ आपको। गुरु ने कहा महाराज हाँ बोलिए। तो उसने कहा कि जो वो ये कहने के ऊपर वाले ने तो हमें जो है ना 7 पुत्र दिए थे और 6 जो है ना आपने जो है ना उसमें दफन करवा दिए और एक ही बच्चा है, और अगर वो 6 के 6 भी होते तो आज हमारे 7 पुत्र होते। तो उन्होंने कहा भी ऐसा है, आप एक काम करना, अपनी पत्नी को लेके और रात को 12 बजे जिस शमशान में उन 6 के 6 को आप दफना के आए हो वहाँ जाके जो है ना आप एक तरफ कोने में छुप के बैठ जाना और रात को 12 बजे जो है ना फिर देखना, उसके बाद आके मेरे से बात करना। तो उसने वो अपनी पत्नी को बताया कि गुरु जी ने तो ऐसे बोला है कि रात को जाके तुम्हारे सवालों का जवाब तभी मिलेगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, कि भाई तुम जाओ रात को शमशान को 12 बजे और 12 बजे के बाद वहाँ छुप के बैठ जाना, तो तुम्हें पता लग जाएगी कि भाई क्या क्या हुआ। तो वो रात को अपनी पत्नी को लेकर जो है शमशान में चला गया, एक ओट में जो है ना वो छुप के बैठ गया। तो रात को जैसे ही 12 बजते हैं तो सारे जो बच्चे उसने दफनाए थे उस गुरु के आदेश से, वो एक एक करके सारे अंदर से नीचे से निकल के ऊपर बैठ गए। तो वो सब आपस में जो है ना बातचीत करने लगे। तो जो पहला लड़का था वो कहने लगा कि ये जो है ब्राह्मण तो बड़ा तेज है और इसका बड़ा गुरु जो है ना उससे भी आगे है, और मैं तो मेरा तो कर्जा था इस पर 10,000 रुपये, और मैं तो 10,000 जैसी इसके खर्च करवाता मैं, मेरे 10,000 मिलने थे, मैं चला जाना था, मैंने कोई इसको रहने थोड़ी आया हूँ। दूसरा बोला कह रहा है भाई मेरा भी तो कर्जा ही था, मैं कौन सा इसके यहाँ रहने आया था, मैं तो इसके पढ़ने थोड़ी आया था, ये तो पिछले जन्म में मेरा इसने ये इतना कर्जा लिया, 25,000 रुपये कर्जा लिया था और मैं तो उसको लेने के लिए इसके आया था, लेकिन इसने तो चालाकी दिखाई कि मेरे को पैदा होते ही जो है ना उसमें दफना दिया मेरे को, तो ये कर्जे से फ्री हो गया। ऐसे करते करते 6 के 6 ने बताया कि भी सबने था, एक कह रहा कि मेरे तो इतना कर्जा था कि सारी जिंदगी कमा के देता रहता, लेकिन मेरा पूरा नहीं पड़ता, मेरा इतना कर्जा था इसके ऊपर में, और इसने तो जो है इसके गुरु ने इतना ऐसा हमें कर दिया कि हमारे इसको जो है ना सारे उसे बचा लिया। जब उनकी सारी की बात सुनी तो यही कहते हैं गुरुजी का भी यही है कि ये जो औलाद जो है ये कर्जा होती है, कि सब कहते हैं कि बाप बन के किसी ने नहीं खाया, बेटा बन के सबने खाया है। तो जब वो वापस आए तो उन्होंने जाके जो है ना उनकी पत्नी और वो दोनों ब्राह्मण जो है ना, वो ब्राह्मणी और ब्राह्मण दोनों गए गुरुजी के पास, उनके मत्था टेका कि महाराज वो तो नज़ारा देख लिया हमने। तो कहने लगे लेकिन ये सातवां जो है ये 7वां कैसे हो गया, जब औलाद कर्जा ही होती है तो ये 7वें का क्या है? कह रहा नहीं, इसके ऊपर तुम्हारी जो है ना पहले तुम्हारा कर्जा है, तो ये तो उसको उतारने के लिए है, इसका जन्म तुम्हारे उतारने हुआ है, तो ये तुम्हें पूरी सुख और समृद्धि देगा, तुम्हारी अच्छे से सेवा करेगा। तो इसलिए वो 6 तो तुम्हारे कर्जे थे जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने आए थे, और उनकी वजह से तुम जो है ना अब ये तुम्हारा खाना पीना आना जाना सब दिन का चैन रात की नींद सब खत्म हो जाता। तो वो मैंने उनको ऐसा मौका ही नहीं दिया कि तुम्हारी इस जन्म में जो है, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए हो, तो मैंने ऐसा मौका ही नहीं दिया कि तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसा दुख या परेशानी कोई पैदा करे, इसलिए मैंने उनको जो है जैसे आए थे वैसे की वैसे उनको दफना दिया और तुम्हारी जिंदगी से निकाल दिया। तो ये गुरु जी की कृपा है कि जो सच्चा गुरु होता है, सदगुरु जो होते हैं, उनको पिछला भी पता है, जो चल रहा है वो भी पता है, आगे क्या होना है सब सारा पता है। तो उस ऐसे जंजाल से
ऐसी परेशानियों से वो हमें निकाल के बचा के रखते हैं और हर आंधी तूफान से जो है ना हमें निकाल के रखते हैं। तो गुरुजी का भी यही है कि बहुत सी ऐसी परेशानियां हैं जो हमारी ज़िंदगी में आई भी और चली भी गई और हमें पता भी नहीं लगा। हमें उन परेशानियों का, उन दिक्कतों का, उन कष्टों का पता ही नहीं लगने दिया गुरुजी ने, और उनको उसका अकाउंट फोर कर दिया। जो 10% जो गुरुजी वो करवाते हैं, भुगतवाते हैं कि आपका अकाउंट जीरो करने के लिए, जिससे अगले जन्म तक जो है ना आपका वो ना जाए। गुरुजी की संगत में है, एक अंकल सेवा में हुआ करते थे। तो एक बार उन्होंने बताया था अपना कि भाई मेरे को कोई उनको बीमारी हुई, डॉक्टर का इलाज कराया। इलाज कराने के बाद जो टेस्ट वगैरह कराए तो डॉक्टर ने बोला कि जी ये तो इसका जो है ना एक 50 इंजेक्शन का कोर्स है और सारे इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है और एक इंजेक्शन 25,000 का आएगा, वो था उसमें तो, और 50 का कोर्स है। तो उसने पूछा कहने कि जी आप उसके जो इंजेक्शन लगेंगे उसकी रिकवरी रेट क्या है, मतलब बीमारी से कितना होगा। कहने जी वो तो हम 50% की भी नहीं कर सकते, एक चांस ले सकते हैं हम। तो आप ये एक काम करोगे, आप 50 इंजेक्शन आप ये 1 बाय 1 करके जो है ना उनको लगवा लो। उन इंजेक्शन के बाद भी उस बीमारी से उनको निजात मिलेगी। वो घर पे गए, उनके फादर थे, फादर के इकलौते बेटे, और उन्होंने अपने फादर को बताया कि ऐसे जो है ना डॉक्टर ने बताया कि भाई ये 25,000 का एक इंजेक्शन है और 50 का कोर्स है। तो उनके फादर ने वो कहने लगा मैंने तो गुरुजी के ऊपर छोड़ रखा है, तो मैंने तो कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना, और जैसा गुरुजी चाहेंगे वैसा करें, मैंने कोई ऐसा इंजेक्शन वगैरह नहीं लगाना। उनके फादर बोले, कह रहे बेटा मैं इस उम्र के पड़ाव पे तेरे बच्चों को नहीं पाल सकता, मेरे पास ना इतनी उम्र है ना शक्ति है कि मैं तेरे बच्चों को पालूं। गुरुजी ने जो करना है वो तो गुरुजी करते रहेंगे, उनको अपना काम करने दे, लेकिन ये अगर डॉक्टर ये बोल रहे हैं तो एक काम कर, तुम जो है ये इंजेक्शन लगवाना शुरू कर दे। तो फादर के कंपेल करने पे उन्होंने जो है वो एक इंजेक्शन लेके आते थे और डॉक्टर से लगवा लेते थे। जो एक इंजेक्शन लगता था उसको 2-3 दिन मतलब परेशानी रहती थी उसके बाद कंफर्टेबल होता था, मतलब बॉडी में थोड़ी सी इंजेक्शन लगने के बाद परेशानी होती थी। 4 इंजेक्शन लगे, चारों इंजेक्शन उनको सूट करके वो इंजेक्शन जो है बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने डॉक्टर को भी बताया, तो डॉक्टर ने भी जैसे पहले इंजेक्शन में 1 या 2-3 दिन परेशानी रहती थी, तो डॉक्टर ने बोला हो सकता है ये इंजेक्शन थोड़ा हो तो थोड़ा वेट करो, और वीक में उनको इंजेक्शन लगता था, एक लेके आते तो लगाया करते थे। तो उन्होंने 5वां इंजेक्शन का जब आया, क्योंकि 5वां इंजेक्शन जो लगवाया था वो उनको सूट नहीं किया, बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी परेशानी भी डॉक्टर को बताई, तो वो 6वां इंजेक्शन खरीद डॉक्टर के पास गए नहीं लगवाने के लिए। तो डॉक्टर, क्योंकि वो इनकी तो परमानेंट इनके केस हैं, इनको किसी जिंदगी और मौत से डॉक्टर का कोई लेना देना नहीं है, वो केस है। आजकल तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें तो डॉक्टर को ठेके चलते हैं कि आप साल में इतने का बिजनेस देंगे। वो कैसे बिजनेस देना है ये डॉक्टर जानता है, पेशेंट को कैसे घुमाना है, कैसे उसकी फुंसी को नासूर बताना है, किस तरह से उसको करना है, ये सब डॉक्टरों का अपना जो चल रहा है, दवाई वालों का डॉक्टर को जो चल रहा है। तो डॉक्टर ने उसको फोन किया, कहने जी आपका वो ड्यू था, इंजेक्शन ड्यू था, लेकिन आप वो आए नहीं इस हफ्ते। तो उसने बोला कि जी डॉक्टर साहब, मैंने आपको बताया था कि जो 5वां इंजेक्शन लगा था वो 5वां इंजेक्शन मेरे को बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही और मैं अभी तक भी ठीक नहीं, कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं 6वां इंजेक्शन कैसे लगाऊँ, कि लगना तो बॉडी में ही है। तो डॉक्टर ने बोला कि जी देखो इसका 50 का कोर्स होता है और आप अपनी मर्जी से अगर ये आगे नहीं लगाते तो भाई आप इसको देखें, हमारे हिसाब से तो आप, हमारी जो एडवाइस है वो तो यही है कि आप जो है पूरे इसका कोर्स करें। उसने आज तक 6वां इंजेक्शन नहीं लगवाया और गुरुजी की कृपा है, आज भी गुरुजी के चरणों में है और गुरुजी की ब्लेसिंग्स जो है ना काम कर रही हैं। तो वो जो 50 इंजेक्शन था, 5 इंजेक्शन उसका 10% होता है, मतलब प्रूवन है कि गुरुजी की कृपा से हमारे 90% जो कष्ट हैं, जो कर्म है वो काट देते हैं और सिर्फ 10% जो हमें भुगतवाते हैं, जिससे हमारे अकाउंट फोर हो जाए। उन्हीं अंकल की साली थी, वो बंगाल से थे। तो वहाँ उनको पता लगा कि उन्होंने डॉक्टर ने जो है ना वहाँ उनको कैंसर डिक्लेयर कर दिया। तो उनकी जो अंकल की जो आंटी थी, उन्होंने अपनी सिस्टर को दिल्ली बुला लिया कि वहाँ उस तरह की फैसिलिटी नहीं होगी, तो चलो यहाँ दिखा लेते हैं। यहाँ आए तो वो बड़े मंदिर आया करते थे, बड़े मंदिर आके जो है गुरुजी का लंगर खाया, गुरुजी के शब्द सुने और जाने लगे। तो 2 बार 4 बार 6 बार जितनी बार गुरुजी की कृपा हुई, वो बड़े मंदिर उनके साथ आए और लंगर उन्होंने छका। तो यहाँ दिल्ली के अंदर उन्होंने एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया और डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेके जो ना उन्होंने वहाँ टेस्ट वगैरह कराए। तो उसमें वो वही आ गया कि भाई इस तरह से जो है ना ये तो जो रिपोर्ट्स हैं वो ठीक हैं और कैंसर इसमें है। लेकिन वो डॉक्टर जो था जिसने वो इन्वेस्टिगेशन की, जितनी वो चीज़ें थी वो सारी जो देखी थी, रिपोर्ट्स वगैरह देखी थी, उसने एक बात बोली, कहने लगे वो ऐसे एक हमारे जो ना बड़े बाहर से जो है वो डॉक्टर आए हुए हैं और वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, और अगर आप उनको दिखाना चाहें तो वो बैठे हुए हैं, तो आप चाहें तो उनको दिखा सकते हैं। एक बार उनकी भी जो ना सेकंड ओपिनियन ले ली जाए इस पर कि क्या इसमें देखा जा सकता है। तो उस समय उनकी जो फीस जो बताई उन्होंने डॉक्टर ने, तो आंटी घर से जैसे आए थे तो जितने पैसे वो लेके आए थे तो वो तो पहले टेस्ट वगैरह जो करे थे उसमें खर्च हो गए। तो आंटी ने अंकल को फ़ोन किया था, तो अंकल मंदिर में ही थे, वहाँ सेवा में ही थे। तो अंकल को जब उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने बताया कि मैं तो यहाँ से पहुँचूंगा तो मेरे को तो 1-1.5 घंटा ऐसे लगेगा, तो आप एक काम करो कि घर में जो है ना किसी को फ़ोन कर बोला कि भाई ऐसे किसी कि वहाँ जो है ना हॉस्पिटल में जाके वो पैसे दे आएंगे। तो जो उस डॉक्टर की जो बाहर से फॉरन से जो डॉक्टर आया हुआ था उसकी जो फीस लगनी थी वो फीस उन्होंने मंगाई और पे करके और उसको उनको दिखाया, वो टेस्ट वगैरह किए, उनको दोबारा करा। तो वो सारे टेस्ट करने के बाद में उन डॉक्टर ने जो स्पेशलिस्ट था उसने ये बताया कि कहने लगे जी आप कौन से उसकी बात करोगे, इनकी रिपोर्ट्स में मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो उन्होंने पुरानी रिपोर्ट्स वगैरह दिखाई जो बंगाल में, वेस्ट बंगाल में उन्होंने कराए थे टेस्ट वगैरह कराए थे, और पहले यहाँ दिल्ली में जो कराए थे उनकी भी रिपोर्ट्स वगैरह कराई। तो जो लेटेस्ट रिपोर्ट थी उसके अंदर वो
जो उनका जो कैंसर का था उसका उसमें कुछ नहीं निकला। तो उन आंटी ने अंकल ने उन्होंने वो किया कि गुरुजी ने 3-4 बार के जो लंगर, जो गुरुजी की कृपा हुई और वो हमारे साथ मंदिर जाने लगे और मंदिर जाके जो है वो उनको जो गुरुजी ने लंगर बख्शा और उसी में उनका कल्याण हो गया। मेरी आंटी के खुद जब वो उनको मेमोरी लॉस का जो हुआ था उसमें भी जो डॉक्टर कहते थे जी 3 साल तक जो है इसके रेगुलर इलाज चलेगा, और जितने दिन में वो बीमारी खत्म कर दी गुरुजी ने, वो उतना पीरियड, जितने पीरियड में गुरुजी ने उस बीमारी को खत्म कर दिया और वो जीरो आ गया उनका, वो उस टोटल पीरियड का जो डॉक्टर बताया करते थे कि इतने दिन रेगुलर आपने जो है आना है और दवाई लेनी है, और एक टाइम की, एक दिन की भी कोई भी दवाई गोली जो है कोई भी जो है ना आपने छोड़नी नहीं है, और रेगुलर आपको जो है ना मतलब फोर्टनाइट में आपको दिखाने आना है। तो जब हम उससे कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेशन में क्लियर है कि गुरुजी ने वो पीरियड जो डॉक्टर बताया करते थे आंटी का, वो पीरियड सिर्फ उसमें 10% में ही वो बीमारी खत्म कर दी, और 2008 से लेकर और आज 2020 से 12 साल का पीरियड निकल चुका, लेकिन आज तक वो दोबारा नौबत नहीं आई। जबकि वो डॉक्टर ये कहता था सर्दियों में इस बीमारी का अटैक बहुत तेजी से होता है, और कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, एक भी सिम्टम आपको नजर आए तो इमीडिएटली आप लेके आना। लेकिन 2008 से लेकर 2012 अभी 2 महीने बाद जो है ये सर्दियां शुरू हो जाएंगी, लेकिन आंटी को उस बीमारी से निजात दिलाई, और वो भी उतने पीरियड में, वो जो 10% पीरियड था जो हमें भुगतवाया, और वो उसमें भी साथ गुरुजी की कृपा थी। मेरा छोटा भाई जो हैदराबाद में है, उसको एक बार जो है ये पाँव में दर्द रहने लगा परमानेंट, उसने काफ़ी इलाज कराया, लेकिन इलाज करने से उसको वो ठीक नहीं हो पाया। तो एक दिल्ली में है फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जतिन अंकल करके हैं, वो बाद में संगत में भी आए, मिले थे उसमें। तो वो इधर से पता करते करते जो है ना उनके पास पहुंचा। उनके पास बताते हैं वो खिलाड़ी वगैरह भी आते हैं काफ़ी जो है, और वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, वो करते हैं। तो उनके पास वो भाई पहुंचा, वो अपना यहाँ दिल्ली में वो टेस्ट वगैरह कुछ करा रहा था। तो उसी दौरान में वो छोटे भाई को बोला गुरुजी ने कि उसने जतिन को बोल कि जो है ना मतलब जो तेरे हाथ में काम, जो मतलब पंजाबी में कुछ बोला था कि जो तेरे हाथ का काम है उतना ही लिया कर, और लोगों को जो है ना भरमाया मत कर, मतलब तुम्हारी कैपेसिटी में नहीं है तेरी और तो उसको केस को पकड़ लेता है। तो मतलब स्पष्ट है जो तुम्हारी जिसमें तुम कर सकते हो उसको ही करो। तो उस पीरियड में कुछ ऐसा चल रहा था कि वो कोई भी केस आए तो उसको, चाहे उनकी पहुंच से बाहर है चाहे पहुंच के अंदर है, वो उसको हाँ करते थे और अपने उसको इलाज करते थे। तो ये बात उनको छोटे भाई ने मेरे को बताई कि ऐसे से जो है ना कोई वो है, गुरुजी ने बोला है कि उसको जतिन को बोल जाके कि भाई ये ऐसे से तू जो है ना लोगों को जो है ना उतना ही इलाज कर जितना तेरा हाथ में है, तेरे मतलब जो विद्या तेरे पास है उसी के हिसाब से इलाज कर, बाकी हर एक को मत पकड़ा कर। तो मैं बड़े मंदिर में ऐसे ही मैं बैठ के ये किसी को बात कह रहा था, मुझे नहीं पता कि वो मैसेज किसके लिए था, और मैं जिनसे बात कर रहा था मैंने ऐसे उसको ऐसे गुरुजी ने बोला है कि भाई जतिन को ये कर। अब मेरे पास वो ऐसा था नहीं मामला, और उस दिन क्या हुआ था कि छोटे भाई की उसमें जतिन अंकल ने बड़े मंदिर में आना था मत्था टेकने। तो मेरे भाई का मैसेज आया था कि मैंने भाई साहब आपको जो है ना वो जतिन अंकल का, उनका जो है ना डॉक्टर जो है फिजियोथेरेपिस्ट है, उनका मैंने आपका नंबर उनको दे दिया है, और वो बड़े मंदिर आ रहे हैं, तो आप प्लीज देख लेना कि उनको जो है थोड़ा सा बता देना यहाँ क्या सिस्टम है, गुरुजी का क्या सिस्टम है, कैसे क्या होता है। तो मैं उनकी वेट कर रहा था, और उसने जो दूसरी बात बताई थी मैं किसी के साथ शेयर कर रहा था, मैंने कहा मैं उनको जानता नहीं ना, मैंने उनका चेहरा देखा। और छोटे भाई कह रहा है कि मैसेज, और मैं बार बार उस दिन वैसे मैं फोन को जो है ना बंद करके रखता था, लेकिन उस भी दिन क्योंकि छोटे भाई ने बोला था कि वो गुरुजी की इसमें आ रहे हैं, बड़े मंदिर में आ रहे हैं, तो मैं वो मोबाइल को बार बार निकाल के देख रहा था। अंकल ने मेरे को टोका, अंकल थे वो सेवा में, तो उन्होंने मेरे टोका। तो फिर मैंने उनको बताया था, ये बात बता रहा था मैं उनको कि आज जैसे वो जतिन अंकल हैं, और इस तरह से छोटे भाई ने बोला है कि गुरुजी ने ये आदेश दिया है, और मैं उनको पहचानता नहीं, और इसलिए मैं बार बार देख रहा हूँ कि कभी ऐसा ना हो साइलेंट पे जो है ना उनका फोन है और वो मेरे को कॉल कर रहे हैं और मेरे को पता ही ना लगे। जब मैं ये बात कर रहा था उसी समय एक सेवादार थे जो जल प्रसाद की सेवा में थे मेरे साथ में, उनके कान में जैसे जतिन वर्ड पड़ा तो उन्होंने मेरे पास आकर बोला कि अंकल आप किन जतिन की बात कर रहे हो। कि मैंने कहा जी भाई ऐसे से ये मोबाइल नंबर है उनका, छोटे भाई ने दिया है, और इस नंबर से फोन आना है, जानता मैं भी नहीं। तो उन्होंने नंबर देखते उन्होंने बोला कि ये तो ऐसे जो फिजियोथेरेपिस्ट है उधर मॉडल टाउन का उधर कहीं है, और ये तो उनका वो है। तो उन्होंने फिर अपना बताया कि उनके फादर उनके पास गए थे अपना इलाज कराने के लिए, वो ले जाता था उनके पास में, और यहाँ तक भी आया उसी पीरियड में जब उनके फादर जतिन अंकल से जो है इलाज करा रहे थे, उनके यहाँ डेली उनकी सीटिंग वगैरह होती थी। तो ऐसे भी टाइम हुआ था कि वो गुरुजी ने जो है ना ये जतिन गुरुजी के पास जब वो अपने पापा को लेके आते थे, तो जतिन अंकल का असिस्टेंट जो था वो बाहर गाड़ी में बैठ के उनकी फिजियोथेरेपी किया करता था, आके मतलब वहां तक गेट के बाहर आया करता था। तो उन्होंने बताया कि इसी तरह से बात है, और जो है वो तो ये अंकल तो इनके पास तो मैं काफी टाइम था, और इन्होंने वो बात बताई नहीं, और मैंने तो बहुत इनके काफी मतलब खर्चा हुआ है, और मैं तो इनके पास पापा को लेके आता था, और इवन यहाँ तक भी जो है ना गाड़ी में बैठ के भी यहाँ भी थेरेपी वगैरह की है गुरुजी की। तो कह रहे तो वही अंकल हैं। मैंने कि मुझे नहीं पता, और उस दिन जतिन अंकल का ना मेरे पास फोन आया, और बाद में मैंने अपने छोटे भाई को मैंने फोन किया, मैंने कि भाई वो मैं तो बार बार फोन देख रहा था, उनका तो कोई फोन ही नहीं आया। तो कह लगा नहीं मेरी बात होगी उनसे, वो बड़े मंदिर गए थे और अपने पूरे प्रोसेस में होके और वो चले गए थे। मैंने कि मेरे को तो भी नहीं पता लगा दिखने। तो वो मतलब मैं जिस समय बात कर रहा हूँ तो जिनके लिए मैसेज था आके मेरे को टोका, और फिर उनकी पूरी जो वो थी जो गुरुजी बताना चाहते थे, तो वो मैसेज जो है ना उन्हीं अंकल के लिए था जिनके पापा बार बार उनको वहां ले जा रहे थे, और उनके हाथ की चीज नहीं थी।
कि उनको जो कैंसर की स्टेज थी वहाँ फिजियोथेरेपिस्ट में उसका कुछ ऐसा था नहीं कि वो उसमें कुछ कर सकें, लेकिन क्योंकि डॉक्टर का क्या है कि वो एंगेज करते हैं, अगर कंफर्म नहीं है तो ट्राई करते हैं। तो वो उनके साथ हो रहा था, तो उनको वो मैसेज कन्वे हुआ और वो वहाँ से उसमें चले गए। उन्हीं अंकल का वो थी कि वो यहाँ जब गुरुजी के पास, गुरुजी का एक बार सपने में वो मिले गुरुजी उनको, तो उनके चरणों में जो है ना वो कड़ा प्रसाद जो है चरणों से जो है ना गुरुजी के खा रहे थे। तो वो रो रहे थे, कहने लगे गुरुजी आपने मेरे को जब साक्षात आप जो है ना वहाँ गद्दी पे बैठते थे तो उस समय जो है आपने मेरे को नहीं बुलाया, काश आप मेरे को पहले बुला लेते। तो गुरुजी ने उनको बोला, कहने कि तब तू सीए कर रहा था, मतलब पंजाबी में बोला उन्होंने कि गुरुजी ने कि तू सीए कर रहा था। तो अंकल ने बताया कि जब मैं सीए कर रहा था उस समय, तो जो हम रूममेट थे तो उनमें कुछ थे जो उल्टी सीधी वो भी करते थे, खाना पीना कुछ उल्टा था, कुछ बातें कुछ उल्टी थी। तो कह रहे मैं उनको छोड़ के, और गुरुद्वारा था ग्रीन पार्क का गुरुद्वारा, वहाँ वो गुरुद्वारा तो 8:30 बजे बंद हो जाता था, और मैं वहाँ 11-12 बजे तक बैठता था कि कम से कम उस संगत जो गलत संगत थी, जो उनके रूममेट थे जो जिस तरह की वो अपने करते थे वहाँ रूम में बैठ के, कह रहा उनसे बचने के लिए मैं सिर्फ वहाँ गुरुद्वारे के वहाँ उस पर सीढ़ियों पर बैठ के रात के 12 बजे बैठता था। तो मैंने जब गुरुजी को रोके ये बोला कि गुरुजी कहा साहब मेरे को पहले बुला लेते, क्योंकि ग्रीन पार्क से एम्पायर स्टेट हार्डली जो है 4 या 5 किलोमीटर रहा होगा। तो कहने लगे गुरुजी ने बोला कि तब सीए कर रहा था, यानी कि कंसंट्रेशन गुरुजी जानते थे, और तब से उनको अपनी शरण में रखा हुआ है कि जब वो सीए कर रहा था वो जानते थे गुरुजी ने उनको रेस्पॉन्ड किया कि भाई तू उस समय सीए कर रहा था, यानी कि तेरा जो लाइफ का कंसंट्रेशन था वो सीए का था। एक सत्संग जब गुरुजी के यहाँ 2006 में जाना शुरू किया था, तो उस समय एक सत्संग गुरुजी का आया था कि कोई गुरुजी की संगत थे, उनके बच्चे को गुरुजी ने बोला, कोर्स करने के लिए बोला था कि जाओ ये कोर्स कर ले। जैसे पूछा था कि गुरुजी क्या ये कोर्स है, इनमें से कौन सा कोर्स करूँ, तो उनको कोई कोर्स बोल दिया। और जो यूनिवर्सिटी का था, यूनिवर्सिटी के अंदर एक नियम था कि अगर 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में भी फेल होते हैं तो वो फेल ही होता था, मतलब आरी वगैरह नहीं आती थी उसमें, कंपार्टमेंट वाला कोई सिस्टम नहीं था, मतलब एक में फेल है तो फेल है, चाहे चारों में 100% भी मार्क्स हो तो भी फेल है। गुरुजी ने ब्लेस किया था वो उनको, जो कोर्स था गुरुजी ने ब्लेस किया था कि जाके जो है ये कोर्स करना है। और उसको एक सेमिस्टर में ऐसा हुआ कि उसके एक एग्जाम में उसके जो है पासिंग मार्क्स नहीं आए, तो उसको लगा कि ये तो एक पूरा जो है साल खत्म हो जाएगा, इसके पासिंग मार्क नहीं हुए तो पूरे उसमें नहीं आएगा। लेकिन उसी साल यूनिवर्सिटी का एक रूल चेंज हुआ कि जिसकी एक में अगर वो कंपार्टमेंट है, मतलब पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स हैं, तो उसको अगली क्लास में प्रमोट कर देंगे, और वो नेक्स्ट ईयर जो है ना वो पिछला जो पेपर है उसको वो बैक पेपर जो है ना उसमें देगा। वो उसकी वजह से, उस रूल की वजह से जो है ना वो नेक्स्ट उसमें ईयर में आ गया, नेक्स्ट जो है वो उसने पिछले पेपर भी दिए और नेक्स्ट पेपर भी दिए। और उसके बाद जब वो नेक्स्ट उसमें क्लास में पहुंचा, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का रूल जो है ना वापस चेंज हुआ, और फिर वो ये हुआ कि 5 सब्जेक्ट है तो 5 में ही पास होना है, 5 में ही पास होना है। और उसके बाद में काफी लोग जो जिनका एक आधा पेपर रह गया था, उन्होंने उनके उसको साइड करके, केस को साइड करके बहुत फाइट की, उससे यूनिवर्सिटी से फाइट की, लेकिन किसी का कुछ नहीं हुआ। यानी कि गुरुजी ने, क्योंकि वो कोर्स उनको जो है अंकल को जो है ब्लेस किया था, तो 1 साल के लिए उस यूनिवर्सिटी का वो रूल ही चेंज करा दिया, जिस रूल की वजह से उनको 1 साल उनका और ज्यादा लगना था। तो गुरुजी की कृपा, जो ब्लेसिंग्स है इतनी होती हैं। और जो गुरुजी ने लिखा था, अपने हाथ से लिखा है, उसमें कैलेंडर के ऊपर लिखा हुआ है जो ब्लेसिंग्स ऑलवेज, आप सबने देखा होगा, ब्लेसिंग्स ऑलवेज के आगे फुल स्टॉप नहीं है। ब्लेसिंग्स ऑलवेज के आगे गुरुजी ने फुल स्टॉप नहीं लगाया, यानी कि गुरुजी को जानते थे कि उन्होंने चोला छोड़ना है, और वो उन्होंने जब लिखा था तब से लेके, यानी कि हमेशा संगत के लिए हमेशा ब्लेसिंग्स बहती रहेंगी, चलती रहेंगी, वो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं। हमारी जिंदगी खत्म होगी लेकिन ब्लेसिंग्स खत्म नहीं होंगी। ऐसे ही एक एम्पायर स्टेट में वो अंकल, एक सेवादार थे, अंकल थे। तो एक दिन वहां एम्पायर स्टेट में 3 सोने और बड़े ऊंचे 6 फुट से भी ऊपर के वो थे, तीनों आए, आके अंदर गुरुजी को मत्था टेका, और कोई उनकी गुरुजी के साथ बातचीत हुई ये तो नहीं पता लगा। लेकिन वो जब जाने लगे तो उन्होंने देखा कि इतने दिन से मैं यहाँ गुरुजी के यहाँ आ रहा हूँ, आज तक ऐसे लोग जो है ना कभी आए नहीं गुरुजी के यहाँ। तो उसने देखा कि भाई ये इतने लंबे ठाड़े जो है, इतने सोने जो है ना, जो सरदार जी जो 3 आए हैं, तो उनको देखेंगे वो कहाँ जाते हैं, कौन सी गाड़ी में आए कैसे। तो वो जो है थोड़ा डिस्टेंस बना के जब गुरुजी से आगे लेके एम्पायर स्टेट से जाने लगे, तो एक जेड टाइप का बनता है उधर जहाँ गुरुजी बैठते थे एम्पायर स्टेट में, वहां से जैसे निकलते हैं तो पहले लेफ्ट होता है, फिर राइट होता है, फिर स्टेट जो है ना बड़े उसकी तरफ जाता है, बड़ा जो एंट्रेंस जो है उसका एम्पायर स्टेट का। तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस में चल रहे थे, तो जैसे ही वो टर्न हुए, मतलब लेफ्ट होके, और वो अंकल पीछे थे और वो राइट हुए हैं, और वो अंकल बैक साइड में जब गए, जब वो जाके राइट हुए तो देखा आगे जो है ना सरदार जी, तीनों सरदारों में से कोई नहीं दिखाई दिया। तो वो बड़ा तेज गए उसमें, और उनको लगा कि इतनी जल्दी वो यहाँ से, और मेन गेट काफी डिस्टेंस पे है कि वहाँ कैसे पहुंच सकते हैं। तो उनको ये भी लगा कि हो सकता है दाएं बाएं इधर उधर कहीं जो है ना वो उसमें कहीं किसी यहीं की कोठियों में तो नहीं चले गए अंदर उसमें। लेकिन वो सीधे गए और वहाँ जाके जो गेट पे जो वो बैठा था, संतरी जो बैठा था, गार्ड जो बैठा था, उससे बोला, कहने लगे जी अभी जो है 3 सरदार जी आए थे, बड़े ऊंचे ठाड़े सरदार जी थे, तो वो बाहर निकल के किधर को गए। वो कहने लगा सरदार जी, कहने लगा 2.5 घंटे से मैं यहाँ ड्यूटी पे हूँ, ना तो कोई जैसा आप बता रहे हैं ऐसा कोई सरदार जो है 3 सरदार जैसे कोई अंदर गए, और ना कोई अभी बाहर आया है।
तो वो अपने वापस बड़ा मतलब असमंजस में कि ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने डिस्टेंस में वो तीनों आए और कैसे कहाँ चले गए। तो जब वापस आए एम्पायर स्टेट में और अंदर गए गुरुजी के वहाँ गए तो गुरुजी ने उन्हें बुला के बोला कि लवली है वो सरदार जी। तो वो थोड़ा शर्मिंदा हुआ कि गुरुजी को पता है कि भाई वो क्या क्या देखने गए थे, क्या करने गए थे। तो तब गुरुजी ने उनको रिवील किया कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश सीखे, मतलब अपनी कोई भी परेशानी दिक्कत है वो गुरुजी के साथ जो है वो अब कुछ अपना जो डिस्कस करके जो है ना वो गए थे। तो गुरुजी ने उनको बताया था कि वो ब्रह्मा विष्णु महेश थे, जो तीनों तीनों जो है जिनके पीछे गया था, पीछा करने, जिनको ढूंढने गया था कि कौन है कैसे है, उनका पता करने गया था। तो ये वही परम शक्ति है जो एक ओंकार है, ओम है, जहां से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हो रही है, जिसमें सारी सृष्टि को जाना है। इसी उसमें एम्पायर स्टेट में जब गुरुजी वहाँ गद्दी पे बैठते थे तो एक संगत का लड़का था, उसको पंजाब में जो है वो अपना इंटरव्यू देने जाना था नेक्स्ट डे। तो शाम रात की बस से जो है ना उसने इससे कश्मीरी गेट से बस पकड़नी थी, लास्ट बस जो है। तो वहाँ गुरुजी को मत्था टेकने आया था कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेके जाऊंगा तो कल जो है वहाँ काम हो जाएगा। तो जब वो गुरुजी के वहाँ गया तो उसके तो ये था कि बस चाय प्रसाद लेके और मत्था टेक के और आगे लेके निकल जाऊंगा। तो उसने चाय प्रसाद जैसे मिली, चाय प्रसाद फिनिश की और उसके बाद में उठा और उठ के जो है ना गुरुजी को जाके मत्था टेका आगे लेने के लिए। तो गुरुजी ने उनको बोला कि चाय पी ली थी कि हाँ जी। तो कहने लगे मेरे को कौन पिलाएगा। तो उनको बोला कि जाके जो है ना वो चाय प्रसाद बना के ला मेरे लिए। तो वो वैसे तो किचन में जो है संगत का नहीं होता था, सेवादार होते थे, लेकिन वो अंकल गए और गुरुजी के लिए चाय प्रसाद का वो बनाया और फटाफट बना के गुरुजी को लाके जो है ना दे दिया। अब वो गुरुजी ने चाय प्रसाद ले रहे थे वो, उसके बाद ही एकदम उसको फिर लगा कि अब चाय प्रसाद तो गुरुजी को दे दिया। तो उसने फिर मत्था टेका, फिर गुरुजी ने रोक दिया कि वो लंगर लेके जाएं। तो वो लंगर के लिए बैठ गया। वो लंगर लेने के बाद फिर उसको लगा कि भाई गुरुजी तो मेरे को आगे दे नहीं रहे और उसके दिमाग में चल रहा था ये जो है उसमें लास्ट बस अगर निकलेगी तो मैं वहाँ जो है ना सुबह तक टाइम से पहुंच नहीं पाऊंगा। अगर सुबह की बस पकड़ता हूँ तो वहाँ उससे पहले इंटरव्यू के टाइम से पहले नहीं पहुंच पाऊंगा। तो उसको उस चीज़ की जल्दी थी। तो वो बिना गुरुजी से आगे लिए जो है ना वहाँ से निकल गया और निकल के वो गेट के बाहर गया और गेट के बाहर जाती है उसका एक्सीडेंट हो गया। कोई गाड़ी जो है ना उसको लपेट के चली गई और वो वैसी की वैसी जो है वापस अंदर एम्पायर स्टेट में आ रहा था। तो इधर इतने वो सेवादार से पूछा कि वो मुंडा सीखा वो कितने गया। तो उन्होंने इधर उधर देखा, वो कहने लगे गुरुजी लगता है वो तो निकल गया। इतनी बात ही हो रही थी कि वो लड़का जो है वो गुरुजी की संगत जो है जो जिसको गुरुजी रोक रहे थे वो बाहर से अंदर आया। तो उसके कपड़े फटे हुए और उसके खून वगैरह जो है जो चोट वगैरह लगी थी वो चोट वगैरह लगी हुई थी। तो गुरुजी के पास जब वो दोबारा आया तो गुरुजी ने बोला कि मैं ताई तेरे को रोक रहा है कि बाहर तेरे जो है ना काल इंतजार कर रहा है, बाहर तेरा काल इंतजार कर रहा है। मैं उसी को तो गुरुजी ऐसे समीकरण बदलते हैं जिससे कि काल का जो टाइमिंग है, जो वक्त मुकर्रर किया है उसको उका देने वाली जो वो है। क्योंकि ये प्रैक्टिकल हमारे साथ भी हुआ है। 2 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं। एक बार तो मैंने पहले सत्संग में सुनाया था कि बड़े मंदिर में बरसात हो रही थी उस दिन और रात को हम जब सेवा करके 12-1 बजे के टाइम करीब जो बाहर निकल रहे थे तो मैंने बिटिया को जो है ना एक संगत के साथ में गाड़ी में बैठा दिया और मैं स्कूटर पे आना था और मेरा स्कूटर जो है वो चला नहीं, सब कुछ करके देख लिया लेकिन वो चल के नहीं दिया। तो उसको मैं वहीं छोड़ाया था और रात को उन अंकल को फिर वापस बड़े मंदिर बुलाया मैंने कि भाई आके मुझे ले जाओ। आए तो बड़ा मंदिर जो है ना बड़ा हॉल किसी सेवा के लिए खुला था रात को 1 बजे। तो वो सबने फिर मत्था टेका। मैंने कि चलो रात को 10 साढ़े 10 बजे जो है ना बड़ा हॉल बंद हो जाता है तो कभी मत्था टेकने का मौका नहीं मिला। तो चलो आज गुरुजी ने जो है खुला दरबार किया, आपको वापस बुला लिया और यहाँ दरबार खोल रखे कि आओ मत्था टेको। तो सबने मत्था टेका और वापस चले गए। तो उनको मेरे जो सरकारी क्वार्टर था वहां से आगे नहीं जाने दिया और मुझे वहां रोक के रखा। तो उनके लिए मेरे क्वार्टर से और उनके घर के बीच में क्या तमाशा था, क्या चीज थी, ये गुरुजी जानते हैं। ये गुरुजी को पता है कि क्या चीज ऐसी थी जिससे उनको वापस किया, वापस बड़े मंदिर बुलाया, अपने दरबार में मत्था टिकाया और फिर वापस हो गए। ऐसे एक बार जब बड़े मंदिर में सेवा कर रहे थे तो मैं और मनोज अंकल जब हम दोनों वहां से निकल रहे थे तो मैंने बोला कि आज तुम्हारी जो है ना भाभी को भी जो है ना एम्पायर स्टेट जाना था गुरुजी के यहाँ। तो कहने लगा ठीक है एक काम करो आप भाई साहब आप एम्पायर स्टेट जाकर जो है ना आप सेवा का देखो और मैं भाभी को ले आता हूँ मोटरसाइकिल पे। तो वो मेरे से करीब 20 मिनट पहले मंदिर से निकला और 20 मिनट पहले निकल के और मैं जो सेवा जो इन हैंड थी उसको करके जो है ना मैं जब निकला 20 मिनट बाद तो जो एक टी पॉइंट है छतरपुर मंदिर के लिए और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन के लिए उसके कोने पे खड़ा था वो रेड लाइट से पहले और वो मेरी इंतजार कर रहा था। जैसे ही मैं वहाँ पहुंचा उसने मेरे को रोका, कह रहा भाई साहब आप भी चलो भाभी को लेने। तो मैंने उसको बोला मैंने कि जब मैं नहीं जाने तो तूने क्या करना, तो एक काम कर दो यहाँ इसमें एम्पायर स्टेट चला जा, तू जाके सेवा को देख और मैं ले आता हूँ तेरी भाभी को। मैं वहाँ से चला, मुझे नहीं पता था कि वो जो है मेरे पीछे आएगा और मैं वहाँ अपने क्वार्टर पे पहुंचाऊँ। वहाँ गया, मैं अंदर गया, ऊपर गया तो मैं जब स्कूटर वहाँ से मैं रोका, मैंने वहाँ जाके ऊपर जाने से पहले देखा वो नीचे पीछे मेरे आके उसने मोटरसाइकिल लगा दी वहीं। मोटरसाइकिल लगा दी तो मैं ऊपर गया, वो आंटी जो है तैयार थे उनको लेके नीचे आया। मैं नीचे ले आके और मैंने उसको बोला, उधर को मुड़ा ही नहीं गया, मतलब एम्पायर स्टेट की तरफ मुड़ा नहीं गया, मैं आपके पीछे आ गया। मैं भी सारे रास्ते ये सोचता रहा कि मैं जब भाई साहब जा रहे हैं भाभी को लेने तो मैं क्या किस लिए जा रहा हूँ। लेकिन मेरे बस में नहीं था कि मैं और सीधा आपके पीछे आता रहा और कह रहा वापस जब मंदिर गया तो मंदिर के वहां जाके भी मैं यही सोच रहा था कि मैं क्यों भाई साहब के पीछे गया। मैंने कुछ किया नहीं, बैठा के वो आए, लेके वो आए हैं
तो उस लेफ्ट पॉइंट पे, जहां जिस पॉइंट से छतरपुर मंदिर से आगे जो लेफ्ट पॉइंट था, उस पॉइंट पे मेरे लिए क्या था या उसके लिए क्या था, क्योंकि ना तो वहां उस तरफ मेरे को जाने दिया और ना उसको जाने दिया। जबकि पहले तय हमारा हुआ था कि पहले था कि मैंने जाना है एम्पायर स्टेट, उसने रुक के ये बोल दिया कि आप साथ चलो, तो मैंने कहा कि चलो मैं ले आता हूँ, तो उसने जाना था उस हिसाब से लेफ्ट में, लेकिन उसको भी नहीं जाने दिया, उसको वापस वो किया। तो क्योंकि उसका जो लाइफ का फेज यही था कि वो एक्सीडेंट उसके तब भी हो रहे थे जब गुरुजी के यहाँ उसने आता रहा वो, उसके बाद लेकिन एक्सीडेंट के वो जो रिजल्ट थे वो उस तरह के नहीं आ रहे थे। तो उस दिन गुरुजी ने वो टाइम फैक्टर को चेंज करके उसका कोई कल्याण किया या मेरा कोई कल्याण किया, या हम दोनों के लिए कुछ ऐसा लेफ्ट जाने के बजाय वो पूरा 1-1.5 घंटे का जो प्रोसेस है कि वहां जाना क्वार्टर में और फिर वापस वहां से आना, तो 1-1.5 घंटे का टाइम जो है ना वो मोड़ दिया। ऐसे ही 2006 में जब गुरुजी के यहाँ जाने लगा तो बाकी और कहीं जगह जाने का मन, किसी भी मंदिर में किसी भी उसमें जो है ना जाने का मन नहीं होता था। इवन कहीं जाना भी होता था तो वहां जाके भी ओम नमो शिवाय और शिवजी सदा सहाय जो है यही अंदर मुंह से निकलता था, चाहे वो दरबार किसी का हो। तो उसी दौरान में मेरे साले ने एक दिन मेरे को फोन किया, मैं ऑफिस में, कह जीजा जी जो है ना वहां द्वारका जाना है, आदेश हुआ है कि द्वारका चलना है। मैंने कि मैं तो नहीं जानता द्वारका कहाँ है, कह रहे वो गुजरात में है कहीं और वहां के लिए बोला है। तो मैंने कि ठीक है, कह रहे नहीं आपने भी चलना है। मैंने कि चलो ठीक है, बता देना क्या प्रोग्राम है। तो उसने फिर मेरे को बताया कि जी ऐसे ऐसे जो है इस तारीख को हमने जाना है ट्रेन से और इस तारीख की वापसी, तो 10 दिन का बीच में गैप है, आने जाने के बीच में 10 दिन का गैप है। तो मैंने भी बिना सोच समझे ना उससे मैंने पूछा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि वहाँ उसमें द्वारका में जाके ये 10 दिन कैसे लगेंगे, क्यों लगेंगे। लेकिन मैंने अपनी छुट्टियाँ अप्लाई कर दी कि ऐसे से मैं वहाँ द्वारका जाना है, द्वारकाधीश जाना है, तो उसके लिए मेरे को छुट्टी दी जाए। तो मैंने छुट्टी अप्लाई कर दी। अप्लाई करके फिर मेरी समझ में नहीं आया कि भाई मेरा तो मन कहीं जाने को अब करता नहीं है, लेकिन वहाँ जाके क्या करना है। तो मैंने गुरुजी से एक अरदास की थी कि गुरुजी मुझे नहीं पता कि आप किस लिए वहाँ भेज रहे हो या किस लिए ये उसको साले को। मैंने कि अगर आपका आदेश है, अगर आपकी आज्ञा है तो ये छुट्टी कराना, अदरवाइज जो है ना कोई मेरे को कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाकर कुछ ऐसा मेरे को देखने को मिले कि जो आपसे इतर हो। क्योंकि जब से गुरुजी की शरण में आए तो मैंने तो चाहे हनुमान जी को माना है, चाहे काली को माना है, चाहे राम को माना है, जिसको भी माना है, उसके बाद में सबको एक रूप करके सिर्फ गुरुजी में देखना शुरू कर दिया। और मेरी जो अपनी जो भावना है तब से लेके कि जब मैं गुरुजी को मत्था टेकता हूँ तो उन सारी शक्तियों को, उन सारी उनको जो इनको मैं मानता था, जानता था और पूजता था, उन सबको भी मत्था टिक रहा है। क्योंकि जब सबका जो उद्गम स्थान वही है, गुरुजी हैं, वो वहीं से सब निकले हैं और उसी में सबने समाना है, तो किसी को भी मत्था टिकेगा वहीं। और जब उसी परम शक्ति को जब मत्था टिक रहा है तो उन सबको तो मत्था टिक ही गया। तो इसलिए मेरे मन में कभी ऐसी उथल पुथल नहीं हुई गुरुजी के आने के बाद कि मेरे को ये महसूस हो कि पहले मैं जो है ना हनुमान जी को पूजा करता था या काली की पूजा करता था, लक्ष्मी की पूजा करता था, गणेश जी की पूजा करता था या राम की पूजा करता था, या रामलीला में इतने पार्टिसिपेट किए, पाठ किए, लेकिन वो अंदर कभी ऐसी उथल पुथल नहीं रही। एक सबर ये तो बहुत जल्दी गुरुजी ने दिला दिया था कि जब गुरुजी के यहाँ जब मत्था टेकना शुरू किया तो वो यही था कि कुल मिला के जो ना उनको मत्था टेकना है। तो इसलिए कोई कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं थी। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैंने कि जी आपकी आज्ञा हो तो ये छुट्टी कराना, अदरवाइज कोई बात नहीं है। लेकिन मेरा अपना अंदर से कोई वो नहीं है कि मेरी कोई ऐसी जिज्ञासा नहीं कि मैं वहां जाके कुछ ऐसा देखूं जो आपसे बाहर कुछ हो। तो मैं शांत बैठा रहा। तो छुट्टी हो गई तो यहाँ से जब हम गए उनके साथ में वहां पहुंचे तो 3 दिन के अंदर वो सारा इसके श्री कृष्ण जी का, बलदाऊ का और वो जो उसमें भेड़ द्वार का है वो सब जो है 3 दिन में सारा पूरा हो गया। उसके बाद वहाँ सोमनाथ के मंदिर भी जाने का हुआ। तो अभी पीछे शिवपुराण जो है ना, अभी पीछे जो है ये इसमें श्रवण मास में जो है शिवपुराण का थोड़ा जो है वो सुनने का मौका मिला। तो तब ये लगा कि जो महाशिव हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश है, तो महेश तो एक रुद्र है जिनकी उत्पत्ति भी उनसे ही हुई है। तो वहां जब गया मैंने पाया उसमें कि एक तो नागेश्वर वहां स्वयंभू शिवलिंग है, एक भटकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग है और एक सोमनाथ में शिवलिंग है। तो गुरुजी ने उन 10 दिन को वहां भेज के 3 जो स्वयंभू शिवलिंग है जिनकी स्थापना स्वयं शंकर ने की है, उनके मेरे को दर्शन कराए। तो वहां 3 दिन बाद तो ये हुआ कि सब कुछ देख लिया। फिर उसके बाद ये सोमनाथ के मंदिर भी चले गए। उसके बाद एक दिन साला जो है वो बलदाऊ के मंदिर में जो है ना वहाँ जब गए तो उसके बाद वो कहने लगा कि जीजा जी यहाँ तो सब कुछ हमने तो देख लिया, अब ये बाकी दिन कैसे बिताएं। उसका जो हमारे जो वापसी है ट्रेन की जो रिजर्वेशन है वो तो इस तारीख की है और यहाँ सब कुछ देख लिया, जो लोग बता रहे थे वो तो सारा कुछ देख लिया। उसके बाद जब बलदाऊ के यहाँ गए तो वहाँ का जो पुजारी था, उस पुजारी ने साले को बुलाया और बुलाकर उसको बोला कि 7 दिन आपने ये नियम करना है। उनको कोई नियम बताया। तो तब उसने बाहर आके बताया कि जीजा जी हमें तो नहीं पता था कि यहाँ 10 दिन के लिए किस लिए भेजा है, लेकिन आज पुजारी ने ये बता दिया क्योंकि 3 दिन हमारे हो चुके और 7 दिन बकाया है। उसने ये बोला कि ये नियम आपने 7 दिन करना है। तो वो 7 दिन भी पूरे हो गए। वहाँ साला जो है वो संध्या करता है, मतलब शाम की जो धूप बत्ती अगरबत्ती करता है वो। तो वो जब वहाँ से अब जाने का टाइम था तो रास्ते में हम जा रहे थे ट्रेन पकड़ने के लिए, जिस दिन वापसी थी हमारी। तो हम
वो कहने लगा जीजा जी ये एक छोटा सा मंदिर था, हनुमान जी का मंदिर था, इसके डिवाइडर के ऊपर बना हुआ था। तो वो कहने लगा जीजा जी बाकी तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, बाकी तो दूर पड़ेंगे, यही उसके प्लेटफॉर्म के नज़दीक है, तो मैं शाम की जो है ना धूपबत्ती वगैरह यहीं कर जाऊँगा। मैंने कहा ठीक है। हम वहाँ पहुँचे हैं उस पर रेलवे स्टेशन पे, वहाँ बैठे हैं, बस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, ट्रेन आने में टाइम था, उतने ही वो शाम होगी। तो वो कहने लगा जीजा जी एक वहीं बैठे बैठे एक पताका दिखाई दे रही थी, एक झंडा दिखाई दे रहा था, सिर्फ झंडा दिखाई दे रहा था। तो वहाँ द्वारका में ये पाया कि मंदिर किसी का हो, लेकिन वहाँ पताका जो है वो उसका द्वारकाधीश की है। तो मैंने वहाँ वो पताका देख के जो ना वो कहने लगा जीजा जी टाइम है और ये शायद झंडा जो लगा वो किसी मंदिर पे है, तो चलो वहाँ चल के देखते हैं। जब हम वहाँ गए तो बड़ा डेजर्टेड वाला वो था, ना कोई पुजारी था वहाँ, और बहुत पुराना वो बना हुआ था। तो वहाँ जाकर गए तो उसने देखा तो उसकी जेब में धूपबत्ती और वो पड़ी हुई थी माचिस वगैरह। तो वो कहने लगा जीजा जी ये तो वो तो सिर्फ हनुमान जी विराजमान थे, यहाँ तो जितनों को मैं मानता हूँ सारे सबके जो है यहाँ बने हुए हैं, और तो अब टाइम तो हो गया तो मैं यहीं कर लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है भाई यहीं कर ले। उसने अपनी वो बैठ के वहाँ पूजा की, और पूजा करके जो हम वापस आए और मैं दिल्ली आ गया, वो अपने घर चले गए। तो एक सीडी वहाँ से खरीदी थी हमने, तो वो सीडी लेके उसने सीडी लगाई। तो सीडी के अंदर जो कंक्लूड किया उस सीडी में, जो जिसने भी सीडी बनाई थी, उसने ये कहा था कि जो द्वारकाधीश आता है उसकी जो पूजा जो है वो तभी संपूर्ण होगी जब उस मंदिर में जिसमें लास्ट में उसने संध्या की थी, कि इसके अंदर जब तक वो अंतिम वो नहीं करेगा, यहाँ आके मत्था नहीं टेक करता, उसकी वो जो यात्रा है वो कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो उसने मेरे को फोन किया कि जीजा जी जिस मंदिर में हम वैसे ही अचानक चले गए तो उसका झंडा देख के कह रहा आज मैं सीडी लगा के देखी थी, वहां से लेके आया था, वो कौन कौन से स्थान जो बताए गए हैं और हमने क्या क्या दिखा। तो कहने की एक एक चीज ढूंढ ढूंढ के जो है ना वो उन्होंने दिखा दी है। और उस मंदिर में, जिस मंदिर में हमने लास्ट में जाके जो है ना वहाँ पूजा की थी, ये सीडी ये बताती है कि जब तक इस मंदिर में वो पूजा नहीं होगी, इसमें लास्ट में नहीं आएंगे, तो आपकी जो वो यात्रा है वो संपन्न नहीं होगी। तो ये गुरुजी की कृपा ही थी कि हमें नहीं पता था, ना उसको पता था कि कहाँ जाना है, कहाँ मत्था टेकना है, किसको टेकना है। यहाँ ये भी नहीं था कि 3 जो स्वयंभू शिवलिंग के गुरुजी दर्शन कराएंगे। और वहाँ गए, और वहाँ जाके जो भटकेश्वर मंदिर है, कृष्ण जी जो रुक्मणी के वियोग में वहाँ जाके बैठे थे, तब शिव जी वहाँ प्रकट हुए थे, और वहाँ एक शिवलिंग है जो थोड़ा सा ज्वार आ जाता है तो वहाँ जाने के लिए रास्ता बंद हो जाता है। तो वहाँ पूरे उसमें लाखों लोग जाते हैं द्वारका में, लेकिन वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं। तो वहाँ जो पुजारी बैठा हुआ था, उस पुजारी से हम ऐसी बात की हमने, मैंने कहा जी पूरा द्वारका में तो जो है ना पूरे लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत कम लोग दिखाई दे रहे हैं। तो तब वो पुजारी ने बोला कि जी यहाँ द्वारका तो सब आते हैं, लेकिन यहाँ भटकेश्वर मंदिर में ये जो शिवलिंग है इसमें वही आता है जिसको ये बुलाते हैं।